क्या पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बदलेगी रणभूमि? क्या धर्मेंद्र यादव लड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव? क्या बदायूं संसदीय सीट छोड़ देंगे धर्मेंद्र यादव? अखिलेश यादव का धर्मेंद्र यादव को लेकर क्या है फॉर्मूला? स्वामी प्रसाद की एंट्री के बाद उठ रहे हैं धर्मेंद्र को लेकर सवाल। देखिए आखिर अब कैसे सपा आला कमान करेगा धर्मेंद्र को एडजस्ट। कहते हैं सियासत में दुश्मनी कभी स्थायी नहीं होती और दोस्ती का भी हाल ऐसा ही होता है, और इसकी हकीकत उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा सियासी भूचाल मचाया कि कई नेताओं के सियासी करियर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खासकर बदायूं से पूर्व सांसद और कद्दावर सपा नेता धर्मेंद्र यादव के सियासी करियर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या धर्मेंद्र यादव अब बदायूं लोकसभा सीट को छोड़ने वाले हैं? कयास इस बात का कि क्या पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव किसी विधानसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर धर्मेंद्र यादव ऐसा क्यों करने वाले हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं और सबसे पहला और बड़ा कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी में आने से वो बदायूं लोकसभा सीट पर दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं लोकसभा सीट से सांसद हैं। हालांकि 2019 में धर्मेंद्र यादव की हार के बाद उन्होंने संघमित्रा मौर्य के खिलाफ केस किया था, जिसको अब वापस लेने की बात भी आगे बढ़ सकती है। साथ ही अब अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता को किसी न किसी विधानसभा से मैदान में उतार सकते हैं, ऐसा सियासी जानकार कयास लगा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव अब शायद ही दावेदारी ठोकें और उनको पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है और होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको किसी न किसी ऐसी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है जो काफी प्रतिष्ठित हो। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन सी विधानसभा सीट होगी जिससे धर्मेंद्र यादव मैदान में उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में विरोधी दलों के नेताओं के आने से कई ऐसे नेता हैं जिनके सियासी करियर पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर स्वामी प्रसाद के आने से धर्मेंद्र यादव के अलावा ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक मनोज पांडे के सियासी करियर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा 2017 में ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। हालांकि मनोज पांडे के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल इस बात का है कि मनोज पांडे को कहां से विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा ऊंचाहार विधानसभा सीट से 2022 के इस चुनाव में ताल ठोकेगा। इन तमाम सवालों के जवाब तो सपा आला कमान ही दे सकता है। बाकी आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरीके से तब साफ हो जाएगी जब सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखना यह है कि मनोज पांडे और धर्मेंद्र यादव को कैसे समाजवादी पार्टी एडजस्ट करती है और क्या सियासी संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।